अब हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय में रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे कि इस रिएक्शन में जिसकी परमाणु ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी है? इसमें से 4 ऑक्सीजन की है। तो हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को इस तरफ जो है सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या परमाणुओं की ऑक्सीजन की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जिस परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी उसी को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए पहले मैंने रिएक्शन को लिख दिया है। अब यहाँ पे Fe3O4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। जब हम यहाँ पे 4 लिख देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो अब इसके बाद जो है हम हाइड्रोजन को देखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन को देखेंगे कि हाइड्रोजन में कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या जो है 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4 हो गया। अब इसके बाद मिला रहे हैं इसमें, ये हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई? 8। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी हो गई? 4 हो गई। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 4। अब इसके बाद बच रहा है, बाकी बचे अन्य तत्वों को भी संतुलित करेंगे। जो बाकी अन्य बचा हुआ तत्व है उसको संतुलित कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमने यहाँ इतना लिख दिया, ये कौन सा बच रहा है? इसमें आयरन बच रहा है, ये आयरन बचा हुआ है। बाकी इसको हम संतुलित कर ही दिए हैं ऊपर। और ये यहाँ पे यही है, ये 3 है, यहाँ पे 4 यहाँ लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे आयरन कितना है? 3 है। आयरन 3 है तो यहाँ पर भी आयरन 3 होना चाहिए। यहाँ पर भी आयरन 3 होना चाहिए। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। और अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये समीकरण हम गिनती कर लेंगे। यहाँ पे आयरन जो है 3 हो गया, यहाँ पर भी आयरन 3 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 4 2 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन बने हुए तत्वों को हम देखेंगे कि कौन सा तत्व जो है ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। तो उसको हम लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है ये आयरन है, तो आयरन जो है सॉलिड स्टेट में आता है, ठोस होता है। इसको हम यहाँ पे यस लिख देंगे क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस है, ठोस है। और यहाँ पे जो है जल है, जल सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। यहाँ पे हम लिक्विड लिखेंगे, द्रव लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसको क्या देखेंगे? Fe3O4। Fe3O4 जो होता है, क्योंकि ये जब जल में इसको मिलाया जाएगा या जो है जो फॉर्म बनेगा या कैसा होगा कि यह अर्ध ठोस यानी सॉल्यूशन टाइप में होगा।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्वस, एक्वस जली विलयन, इसको हम जली विलयन लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है, इसको हम गैस के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे हम जी बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे समीकरण जो है संतुलित हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ अन्य परिस्थितियों में क्या होता है, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है आदि को हम कहाँ पे लिखेंगे, जैसे तीर बना हुआ है तो तीर की निशान के ऊपर जो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ताप, दाब, टेम्परेचर या अन्य भी जो प्रक्रियाएं कुछ होती हैं उसको हम दर्शा सकते हैं यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे हम यहाँ पे ताप लिख सकते हैं, ताप, या किसी क्रिया में दाब को बढ़ाकर किया जा रहा है तो यहाँ पे हम दाब लिख सकते हैं, दाब, दाब लिख सकते हैं। और भी कोई वैल्यू लिखना होगा तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। अब इसके बाद जो है ये चीज़ और देखना चाहिए कि जो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं तो उस उत्क्रमणीय अपक्रिया में उसका जो चिन्ह होता है वो दोनों तरफ तीर होता है, उसको हमें लिखना चाहिए। जैसे 5वां में अभिक्रिया, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते समय क्या करना चाहिए कि हमको उस रिएक्शन के बीच में वह चिन्ह अवश्य दर्शाना चाहिए। जैसे यह चिन्ह क्या है, ऐसे बनेगा, ऐसे, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, इस चिन्ह को वहाँ पे हमको लिखना चाहिए। ये कैसे लिखेंगे, जैसे NaOH, NaOH हो गया। NaOH को जब हम हीट करेंगे, गरम करेंगे तो हमारा पे यहाँ पे सोडियम का Na प्लस OH माइनस ये बनेगा। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें टेम्परेचर को बढ़ा करके या प्रेशर को बढ़ा करके उस रिएक्शन को हम विखंडित कर देते हैं। यहाँ पे सोडियम अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है। लेकिन जब जुड़ जाते हैं आपस में, जुड़ने के बाद फिर ये जो है ये पुनः इसको बना देगा, पुनः इसको NaOH बना देगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।